सिंह अपने सिविल करियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 2 का नाम है दोस्तों फंडामेंटल डिफिनीशन एंड देयर रिलेशनशिप, मौलिक परिभाषाएं एवं उनके संबंध। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसका टॉपिक देखेंगे दोस्तों, इसकी टॉपिक क्या है, उसके बाद फिर हम लोग फिर इसके डीपली अध्ययन करेंगे अपने नोट्स से। ठीक दोस्तों, तो चलिए पहला हमारा टॉपिक है वेट रिलेशनशिप। वेट रिलेशनशिप में क्या क्या आता है दोस्तों उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट वेट क्या होता है उसको देखेंगे दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या क्या होता है दोस्तों उसके बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए आइए अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वेट रिलेशनशिप। वेट रिलेशनशिप में दोस्तों हमारा आता है पहले वाटर कंटेंट, यूनिट वेट या वेट डेंसिटी। कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों। जलांश के बारे में देखेंगे। पहला क्या होता है वेट कंटेंट या यूनिट वेट या वेट डेंसिटी। ठीक, इसे हिंदी में बोलेंगे जलांश, इसे बोलेंगे यूनिट वेट इकाई भार, इसे बोलेंगे वेट डेंसिटी घनत्व भार। ठीक, टाइप्स ऑफ यूनिट वेट। यूनिट वेट के प्रकार देखेंगे। ठीक दोस्तों, पहला हमारा दोस्तों है बल्क यूनिट वेट। दूसरा है दोस्तों हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। फिर तीसरा है दोस्तों हमारा ड्राई यूनिट वेट। फिर चौथा नंबर पे है दोस्तों सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है उसको देखेंगे। फिफ्थ नंबर में है दोस्तों हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है उसको देखेंगे। दोस्तों हमारा 6 नंबर में क्या आता है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर आता है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। फिर आता है दोस्तों बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब हम लोग देखेंगे डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है उसको देखेंगे दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे बल्क यूनिट वेट, जिसे हम डिनोट करते हैं गामा टी या गामा बी से दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं गामा सैचुरेटेड से। फिर हम लोग सबमर्ज यूनिट वेट देखेंगे दोस्तों, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं गामा सबमर्ज से। आइए दोस्तों हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपनी नोट्स से। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं वेट रिलेशनशिप। तो पहली टॉपिक है दोस्तों हमारी वेट रिलेशनशिप वाटर कंटेंट। पहले नंबर पे आता है दोस्तों वाटर कंटेंट, इसे बोलते हैं जलांश। जलांश इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों W इक्वल टू WW/WS इंटू 100%। देखते हैं परिभाषा क्या होता है दोस्तों इसका। मृदा में उपस्थित जल के भार तथा ठोस कणों के भार का अनुपात जलांश कहलाता है। कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों। मृदा में उपस्थित जो होता है जल के भार तथा ठोस कणों के भार के अनुपात को क्या कहते हैं, जलांश कहते हैं दोस्तों। अगर W इक्वल टू 0 होगा दोस्तों, अगर W इक्वल टू 0 होगा तो W इक्वल टू भी हमारा 0 होगा। अगर W लेस देन WS होगा दोस्तों तब हमारा W भी क्या होगा दोस्तों लेस देन 1 होगा। अगर W लेस देन 1 होगा तो ये होगा। ठीक दोस्तों, अगर W इक्वल टू 1 होगा तो W इक्वल टू WS होगा। अगर W दोस्तों ग्रेटर देन WS होगा तो W भी ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 0 लेस देन इनफाइनाइट। ठीक दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे यूनिट वेट या वेट डेंसिटी, इकाई भार या भार घनत्व क्या होता है। मृदा प्रतिदर्श में कुल भार तथा उसके कुल आयतन के अनुपात को इकाई भार कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। मृदा प्रतिदर्श के कुल भार जो होते कुल भार तथा उसके आयतन के अनुपात के को इकाई भार कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो गामा इक्वल टू दोस्तों W/V होता है। टाइप्स ऑफ यूनिट वेट, इकाई भारों के प्रकार को देखते हैं दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट किसे कहते हैं, स्थूल एकांक भार क्या होता है। समान अवस्था में इकाई भार, समान अवस्था में इकाई आयतन के मृदा के भार को स्थूल एकांक भार कहते हैं। इसे गामा टी से प्रदर्शित करते हैं। गामा टी इक्वल टू स्मॉल W/V होता है। दोस्तों हमारा सेकंड नंबर में आता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इसे दोस्तों हम गामा S से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों WS/VS, मृदा के ठोस कणों का इकाई भार। ठीक दोस्तों, मृदा के ठोस
के भार तथा उनके आयतन के अनुपात को ठोस कण का इकाई भार कहते हैं। कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों, मृदा का जो ठोस कण होता है उसको तथा उसके आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इकाई भार कहते हैं। ठोस कणों का इकाई भार कहते हैं। ठीक। तीसरे नंबर में आता है दोस्तों ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। शुष्क इकाई भार ड्राई सॉइल के ठोस कणों के भार WS तथा मृदा प्रतिदर्श के आयतन V के अनुपात को ड्राई यूनिट वेट कहते हैं। इसे गामा D से प्रदर्शित करते हैं। गामा D इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, WS/V। ठीक। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सैचुरेटेड यूनिट वेट, संतृप्त इकाई भार क्या होता है। संतृप्त मृदा के कुल भार तथा इसके कुल आयतन के अनुपात को सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। इसे गामा सैचुरेटेड से डिनोट करते हैं। गामा सैचुरेटेड इक्वल टू होता है दोस्तों W सैचुरेटेड/V। तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों WS प्लस WW। ये W सैचुरेटेड को हम लिख सकते हैं दोस्तों WS प्लस WW/V। तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक दोस्तों, WS/V प्लस WW/V। तो इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू गामा D प्लस गामा W। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, निगमन इकाई भार क्या होता है। मृदा का पानी में भार तथा मृदा के कुल आयतन के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। मृदा का पानी में भार तथा मृदा के कुल आयतन के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। गामा सबमर्ज इक्वल टू होता है दोस्तों W सबमर्ज/V, या गामा सबमर्ज इक्वल टू होता है दोस्तों W माइनस WW/V। तो गामा सबमर्ज इक्वल टू होगा दोस्तों W/V माइनस गामा W। तो गामा सबमर्ज इक्वल टू दोस्तों गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है दोस्तों, सॉइल सैंपल के इकाई भार तथा पानी के इकाई भार के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों, सॉइल सैंपल के इकाई भार जो होते हैं तथा पानी का इकाई भार के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। यह यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो G इक्वल टू गामा/गामा W होगा। ठीक दोस्तों, नोट है, नोट को देखते हैं दोस्तों। मृदा कणों के लिए G का मान 2.6 से 2.7 के मध्य होता है। ठीक। इन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए दोस्तों अकार्बनिक मृदा के लिए G की वैल्यू होती है 2.5 से 2.7 और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए होती है दोस्तों कार्बनिक मृदा के लिए G का वैल्यू होता है दोस्तों 1.5। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होती है। मृदा कणों के विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। G इक्वल टू दोस्तों गामा S/गामा W होता है। मृदा कणों के इकाई भार तथा जल के इकाई भार के अनुपात को मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मृदा कणों का जो इकाई भार होता है तथा जल का जो इकाई भार होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसे GS इक्वल टू गामा S/गामा W होता है। सेकेंड नंबर दोस्तों बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। सॉइल सैंपल के बल्क यूनिट वेट तथा पानी के यूनिट वेट के अनुपात को बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसे दोस्तों हम लोग GT से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला GT इक्वल टू गामा T/गामा W होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। दोस्तों आइए देखते हैं। ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात तथा समान अवस्था में मृदा के रिक्तता अनुपात के अंतर और ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात तथा सघन अवस्था में मृदा के न्यूनतम रिक्तता अनुपात के अंतर का अनुपात घनत्व सूचांक कहलाता है। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला दोस्तों ID इक्वल टू होता है E मैक्सिमम माइनस E/E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम।
ई मैक्सिमम का मतलब होता है दोस्तों, ई मैक्सिमम दोस्तों हमारा होता है मैक्सिमम वाइड रेशियो ऑफ लूजेस्ट स्टेट सॉइल। समझ में आया दोस्तों। अब देखेंगे ई मिनिमम क्या होता है। मिनिमम वाइड रेशियो ऑफ कंप्लीटली स्टेट सॉइल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट। देखते हैं सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप क्या है, उसको देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, ये संबंध दोस्तों हम लोग ये पेपर में आता जरूर है। आप लोग अगर इससे ड्राइव या डेरिवेशन यहाँ करें सीखे रहेंगे दोस्तों तो पेपर में आपको आसान रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों पोरोसिटी कैसे ड्राइव की जाती है। तो एन इक्वल टू दोस्तों ई अपान 1 प्लस ई होता है, इसे एन से डिनोट करते हैं। तो एन इक्वल टू दोस्तों वी बी अपान वी होता है। तो एन इक्वल टू दोस्तों वी बी अपान वी प्लस वी एस। वी की वैल्यू दोस्तों हम रख सकते हैं वी प्लस वी एस, क्योंकि दोस्तों ये देखिए रखा गया, चूंकि ये रखा गया है तो दोनों अंश और हर में क्या करेंगे दोस्तों, वी एस से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो एन इक्वल टू दोस्तों हो जाता है वी बी अपान वी एस अपान वी बी अपान वी एस प्लस वी एस अपान वी एस। तो वी एस ये वी एस कट जाएगा दोस्तों, तुम्हारा वी बी अपान वी एस बचेगा, फिर यहाँ भी वी बी अपान वी एस बचेगा। तो दोस्तों एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई अपान 1 प्लस ई लिख सकते हैं। चाहे 1 को इस साइड रखें चाहे 1 को इस साइड रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वी बी अपान वी एस इक्वल टू ई लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों। सेकेंड नंबर में देखेंगे दोस्तों, सेकेंड नंबर में दोस्तों हमारा है एन इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ई की वैल्यू निकालने के लिए ई को एन अपान 1 होता है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड आएगा, पक्षांतर हो जाएगा इसका, और क्या नाम है एन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस ई से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो ई इक्वल टू एन प्लस एन ई हो जाएगा। तो फिर एन ई को पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ई माइनस एन ई इक्वल टू एन हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, ई कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो ब्रैकेट में 1 माइनस एन इक्वल टू एन बचेगा। तो ई का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों एन अपान 1 माइनस ई। दोस्तों थर्ड नंबर में देखते हैं W इक्वल टू एस ई अपान जी होता है। ठीक दोस्तों। तो W इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस भी लिख सकते हैं। तो गामा W इक्वल टू दोस्तों हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू अपान वी डब्ल्यू। तो यहाँ दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू गामा W इंटू वी डब्ल्यू। ठीक दोस्तों, पहला समीकरण बन जाएगा। फिर गामा S इक्वल टू डब्ल्यू एस अपान वी एस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो डब्ल्यू एस इक्वल टू बन जाएगा गामा एस इंटू वी एस। सेकेंड इक्वेशन हो गया दोस्तों। तो डब्ल्यू इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपान वी एस इंटू वी गामा एस इंटू वी एस। ठीक दोस्तों। तो जी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, गामा एस अपान गामा डब्ल्यू, और गामा एस को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जी इंटू गामा डब्ल्यू। दोस्तों हम लोग देखते हैं जो यहाँ लिखा है दोस्तों उसको फिर लिखते हैं। तो W इक्वल टू होता है दोस्तों गामा W इंटू वी डब्ल्यू। तो और क्या होता है W, ये जो गामा एस था दोस्तों यहाँ क्या लिख सकते हैं, जी गामा W से गामा W कट गया। ठीक दोस्तों। यहाँ क्या बचा, W इक्वल टू 1 अपान जी इंटू क्या किए दोस्तों, गुणा करने पर गुणा कर दिए तो क्या क्या बचा दोस्तों, W इक्वल टू 1 अपान जी वी बी अपान वी एस इंटू वी डब्ल्यू अपान वी बी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ W इक्वल टू 1 अपान जी इंटू वी बी अपान वी एस का फार्मूला हो जाएगा ई, तो वी डब्ल्यू अपान वी बी का हो जाएगा दोस्तों यस। तो दोस्तों हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा W इक्वल टू एस ई अपान जी। देख लिए दोस्तों ये फार्मूला आएगा। इसे आप लोग जिस तरह मैं ड्राइव करवाया हूँ दोस्तों इसी तरह आप अपने कॉपी में लिख लेना और इसे ड्राइव करके पेपर के सामने जाना। अगर ये पेपर में आ गया संबंध पूछ लिया दोस्तों तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके दोस्तों हम लोग देखेंगे बल्क यूनिट वेट क्या होता है। इसे गामा टी से प्रदर्शित करते हैं, गामा बी से। गामा टी इक्वल टू होता है दोस्तों जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक दोस्तों, अपान 1 प्लस ई। तो गामा टी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डब्ल्यू अपान वी। ठीक, और वाई टी को मतलब कि गामा टी को दोस्तों क्या करते हैं, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपान वी एस प्लस वी वी। ठीक दोस्तों। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस। ठीक, एस इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों वी बी अपान वी एस।
वी बी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों ई इंटू वी एस। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ गामा टी इक्वल टू डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू एस इंटू डब्ल्यू अपान वी एस प्लस बी एस इंटू ई। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। ठीक, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कॉमन आ जाएगा वाई टी इक्वल टू डब्ल्यू एस, कॉमन आ गया तो 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ भी वी एस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ई हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गामा टी इक्वल टू, तो डब्ल्यू एस अपान वी एस का फार्मूला हो जाता है गामा एस। इसको इसी तरह लिखे रहने देंगे। ठीक दोस्तों, 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। तो दोस्तों देखते हैं ये गामा एस का मान क्या कैसे निकालते हैं। तो जी इक्वल टू गामा एस अपान गामा डब्ल्यू। तो गामा एस इस साइड चलाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का मान, ये गामा एस का मान जी इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो वाई टी इक्वल टू होता है दोस्तों, वाई टी इक्वल टू होता है दोस्तों जी इंटू गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों गामा टी और गामा डी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो गामा टी इक्वल टू होता है दोस्तों जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। अब देखते हैं दोस्तों ड्राई यूनिट वेट, इसे हम लोग गामा डी से डिनोट करते हैं। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है दोस्तों, जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 अपान 1 प्लस ई। प्रूविंग कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों, गामा डी इक्वल टू हो गया दोस्तों डब्ल्यू एस अपान वी। तो गामा डी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू एस अपान वी एस प्लस वी बी। तो दोस्तों गामा डी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एस अपान वी एस प्लस वी एस इंटू ई। गामा डी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, फिर इसमें कॉमन ले लेंगे वी एस। जब यहाँ वी एस कॉमन आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू एस अपान वी एस ब्रैकेट में 1 प्लस ई। तो वाई डी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों गामा ए डब्ल्यू एस अपान वी एस इंटू 1 अपान 1 प्लस ई। इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमारा डब्ल्यू एस अपान वी एस क्या हो जाएगा, गामा एस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और इसे हम लोग 1 अपान 1 ही लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे दोस्तों। और गामा एस का मान हमारा दोस्तों यही से निकाले थे बगल से, आप लोग देखे थे, और वही उठा के रख देंगे दोस्तों। तो वाई डी इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 अपान ई। ठीक दोस्तों आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल करियर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।